Hello students, in last video we learned the making of the constitution. Last video में हमने देखा था making of the constitution. In this lecture we are going to discuss about what is preamble of the constitution. इस वीडियो में हम देखेंगे कि constitution का preamble क्या होता है. So preamble is the first thing in the constitution. Preamble constitution के सबसे पहले पढ़ा जाता है. So what is preamble? पर preamble होता क्या है? Students, in last video, many of you told me that you are unable to understand Hindi. So I am trying to use both the languages, Hindi as well as English. Firstly, I am going to tell you the same sentence in English. Then I am going to tell you the same line in Hindi as well. So it will work for both the type of students. पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैं इंग्लिश ज्यादा यूज कर रही हूँ, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊं, दोनों तरीके से बातों को समझाऊं. पहले मैं जो वर्ड इंग्लिश में बोलूंगी वही लाइन में बाद में हिंदी में भी समझाऊंगी, तो दोनों लैंग्वेजेस में मैं सेम बात को समझाऊंगी. तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा समझना. जिनको हिंदी में समझ आता है वो उसमें समझें, जिन्हें इंग्लिश समझ आती है सो उनके लिए इंग्लिश कंफर्टेबल रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वीडियो देखने के साथ साथ इट वुड बी हेल्पफुल कि यू शुड सिट विद अ रजिस्टर एंड अ पेन सो दैट यू कैन राइट डाउन द नोट्स विद मी एज वेल. सो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग एक रजिस्टर और पेन लेके बैठे, ताकि साथ साथ जो मैं नोट्स लिखवा रही हूं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूं, यू कैन कॉपी डाउन दोज नोट्स. ओके, सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल. वेयर डिड इट केम फ्रॉम? सो प्रियम्बल केम फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रियम्बलिस. ओके, सो पहले हम ये जानेंगे कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है. प्रियम्बल वर्ड कहाँ से आया? तो प्रियम्बल वर्ड आया एक लैटिन टर्म से जो कि है preamblus. ओके, सो व्हाट डज preamblus मीन्स? preamblus मीन्स वॉकिंग बिफोर. तो जो ये लैटिन टर्म है preamblus, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वॉकिंग बिफोर. सो preamble is the first thing that you will read in the constitution. Okay, so the meaning of the preamble is walking before. तो प्रियम्बल सबसे पहली चीज है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, और इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया होता है वॉकिंग बिफोर. सो द होल कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉकिंग बिफोर दिस प्रियम्बल. तो जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वॉक कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है इस प्रियम्बल के. ओके, सो दिस प्रियम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It tells about the objectives of the constitution. So, जो ये preamble है ये basically एक तरीके का introduction है जो कि हमें बताता है कि constitution के क्या क्या objectives है और constitution में क्या क्या कहा गया है. Now, you are aware of the term what is preamble. So, अब आपको समझ आ गया है कि preamble का मतलब क्या होता है. Now, let's discuss what the preamble says. नाउ अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल में लिखा क्या है. सो व्हाट ऑल द प्रियम्बल टेल्स? सो प्रियम्बल टेल्स द सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब आपने मतलब जान लिया है कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है. अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल बोलता क्या है, बताता क्या है. तो प्रियम्बल बताता है सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और डेट ऑफ अडॉप्शन भारतीय संविधान का. ओके, सो गाइस लेट अस फर्स्ट सी द सोर्स. फ्रॉम वेयर डिड द preamble came from? Who made the constitution? So the preamble of the Indian constitution says that we the people of India are the source. की ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सोर्स यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है, तो सोर्स भी हमें बताया गया है प्रियम्बल में. ये लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये टर्म यूज करी गई है. दिस टर्म इज यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द preamble. As you all can see, if it is visible,
लेट मी जूम इट आउट, मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रियम्बल में क्या लिखा है. सो प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, हम जो लोग हैं इंडिया के, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, कि हमने बनाया है इंडिया को, हमने solemnly रिजॉल्व किया है इंडिया को बनाना. क्या बनाना? ओके, क्या बनाना? एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. So, the preamble of the Indian Constitution says that we, the people of India, that हम जो लोग हैं इंडिया के, हमने solemnly resolve करके इंडिया को बनाना चाहा है एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. So, in this we covered two things. The preamble covered two things, that the source of Indian Constitution, that is written here, that we the people of India, and second thing, that we the people of India intended to make India what? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Okay, तो ये दो चीजें बताई हमें. सबसे पहली लाइन में हमें प्रियम्बल ने बताया कि हम जो लोग हैं इंडिया के, वो बनाना चाहते हैं इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. ओके, और एंड इसके आगे क्या लिखा है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. गाइस, आप एक बार बेयर एक्ट खोल लें. बेयर एक्ट में साथ साथ आप प्रियम्बल पढ़ें, क्योंकि आई होप आपको थोड़ा बहुत विजिबल है, बट आप एक बार प्रियम्बल देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो it is written and to secure all its citizens. बाकी ठीक है. We the people of India, हम क्या करेंगे? We will make India secular, sovereign, socialist, democratic, republic. But why? Because we want to secure all its citizens what? Justice, equality, liberty, fraternity, unity. Okay, ठीक है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द हिंदी. तो प्रियम्बल कहता है हम जो लोग हैं इंडिया के, वो इंडिया को बनाना चाहते हैं एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों को मिले जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी. ठीक है. अब इन सारे शब्दों का मीनिंग बताती हूँ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ ऑल दिस वर्ड्स टू यू फर्स्ट, so that you will able to understand it more clearly. Okay, so sovereign, what does sovereign means? Sovereign means absolute, एब्सोल्यूट पावर. ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट. ठीक है. सो सॉवरेन मीन्स एब्सोल्यूट पावर और इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो सॉवरेन का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर या फिर आजाद. ठीक है. अब हम नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग सोशलिस्ट? आपको क्या समझ आता है इस सोशलिस्ट वर्ड से? सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर. हेयर सोशलिस्ट टॉक्स अबाउट वेलफेयर. ठीक है. तो सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर सोसाइटी. ठीक है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स कि हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा. ठीक है.
Secular means no religion, means diversity. Okay. And democratic. So, what does democratic means? Democratic means people will elect people. ठीक है. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों को इलेक्ट करेंगे. देयर विल बी इलेक्शंस, देयर विल बी डेमोक्रेसी. ओके. नाउ व्हाट डज रिपब्लिक मीन्स? रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है? रिपब्लिक का मीनिंग होता है रूलर जो होगा. रिपब्लिक मीन्स रूलर विल ओनली बी चूजन बाय द इलेक्शंस. ओके. रूलर जो होगा सिर्फ इलेक्शन से चुना जाएगा. कोई भी इसमें जो भी जनरेशन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे किंग्स के टाइम पे जनरेशन्स चलती जाती थी, वैसा नहीं होगा. हेयर ओनली द रूलर विल बी ओनली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस. ओके. So, now let's interpret the meaning of the preamble with this. So, बोलता है preamble that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign की जगह उसका word लगाए independent. Socialist means welfare. Secular, diverse, no religion. Democratic, people will elect people. Republic, no hereditary. Means ruler will be chosen on the basis of elections. So, जो people होंगे इंडिया के, वो इंडिया को बनाना चाहते हैं एक आजाद, वेलफेयर, डाइवर्स मतलब बिना रिलीजन वाला एक. ठीक है. इसका कोई रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन के लोग रहते होंगे. पीपल विल इलेक्ट पीपल. जो रूलर होगा वो इलेक्शंस के बेस पे होगा. तो ये सारी चीजें क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्यों चाहते थे? ताकि इन ऑर्डर टू सिक्योर जस्टिस मतलब न्याय, इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिले सबको, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिले सबको. ठीक है. लिबर्टी दे. ठीक है. एंड फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड मतलब भाईचारा. यूनिटी मीन्स एकता. ठीक है. टुगेदरनेस. ठीक है. So we the people of India, we wanted to secure all these things in order to give the citizens of India equality, justice, liberty, fraternity and unity. तो जो लोग थे इंडिया के वो चाहते थे कि हम इंडिया को आजाद बनाए, वेलफेयर बनाए, कोई एक रिलीजन ना हो, डाइवर्स हो और पीपल इलेक्ट हो पीपल पे. क्योंकि वो चाहते थे कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको मिले जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, एकता, ये सब चीजें हों इंडिया में. ठीक है. और प्रियम्बल हमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि प्रियम्बल का अडॉप्शन कब हुआ था. तो प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है. ये याद रखना. डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 26 Jan 1950. But that is not mentioned. But ये mention नहीं है. Only the adoption date, that is 26 November 1949. सिर्फ adoption की date mentioned है यहाँ पर, तो आपको यही लिखनी है. ठीक है. With this, we are done with the preamble of Indian Constitution. Okay. We read the meaning of Indian Constitution की we understood the meaning of the Indian Constitution. हमने समझ लिया है preamble का मतलब क्या होता है, preamble कहता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं. So here the preamble
told us four things. First is source, preamble. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वी द पीपल ऑफ इंडिया. द सेकेंड थिंग व्हाट द प्रियम्बल टेल्स अस इज द नेचर ऑफ इंडिया. ठीक है. सो नेचर बताता है कि नेचर इंडिया को क्या बनाना चाहते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया. एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट बनाना चाहते थे. क्यों बनाना चाहते थे? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक so what was the objectives in order to attain justice, equality, liberty, fraternity, unity to all the citizens of India. तो ये सारी चीजें वो देना चाहते थे to the people, to the citizens of India. ठीक है. और डेट ऑफ अडॉप्शन बताई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया. ओके. अब हम पढ़ते हैं जो एक्चुअल जो प्रियम्बल है उसको देखते हैं. सो इसमें लिखा है वी the people of India having solemnly resolved to constitute India into. तो हम जो लोग हैं इंडिया के, वो इंडिया को बनाना चाहते हैं sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. क्यों करना चाहते हैं? ताकि उनके सभी सिटीजन्स को मिले. in order to secure all its citizens. क्या what do we want to give to the citizens of India? We want to give and secure to the citizens of India. हम देना चाहते हैं इंडिया के लोगों को justice, liberty, equality, fraternity and unity. ठीक है. और एंड में बताया गया है अब justice, which type of justice do we want to secure for the citizens of India? हम कौन से तरीके का जस्टिस देना चाहते हैं इंडियन सिटीजन्स को? तो हम देना चाहते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. और विच टाइप ऑफ लिबर्टी वी वांट टू गिव टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? तो हम लिबर्टी देना चाहते हैं ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी do we want to give to the citizens of India? हम citizens of India को किस तरीके की इक्वालिटी देना चाहते हैं? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके. and to promote them all fraternity, and we want to promote fraternity between all the citizens of India. Fraternity means brotherhood. We want to promote brotherhood among all the citizens of India. हम भाईचारा प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया के लोगों के बीच में. Okay. And assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. और हम we want to achieve unity and integrity इन इंडिया. तो हम भाईचारे के साथ एकता और अखंडता भी अपने भारत की अचीव करना चाहते हैं. इन लास्ट it is told that on which date the Indian Constitution is adopted. So it is written that एंड में हमें ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट क्या है. सो द डेट इज 26th day of November 1949. सो इट इज रिटन. तो क्या लिखा गया है? So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम खुद को, we the people of India, हम खुद को give to ourselves this Constitution. हम खुद को ये Constitution देते हैं. Okay? तो अब आपने properly meaning समझ लिया है. We the people of India, हम भारत के लोग. We want to achieve, we want to make India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम बनाना चाहते हैं इंडिया को sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्यों? Because we want to give to all the citizens of India. क्योंकि हम देना चाहते हैं इंडियन सिटीजन्स को justice, equality, liberty, fraternity, unity. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया 26 November 1949 को. ओके. सो नाउ गाइस, आई होप आपने ये वर्ड मीनिंग्स नोट कर लिए होंगे. आई एम इरेजिंग दीज बिकॉज आई वांट टू टीच यू फर्दर. ओके. सो गाइस, एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है. ये
in this 42nd amendment, words were added to the preamble. Okay, तो 42nd अमेंडमेंट में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में. ओके, सो इन 42nd अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 words were added in the preamble that were socialist, secular and integrity. तो ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, जो कि 1976 में होता. दैट टुक प्लेस इन 1976. बिफोर 1976 these 3 words were not there in the preamble of Indian Constitution. 1976 से पहले ये 3 वर्ड्स नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ अब टोटल 85 वर्ड्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ not in Indian Constitution, in the preamble of Indian Constitution. Now in preamble of Indian Constitution there are total 85 words. Okay, अब Indian Constitution के preamble में total 85 words हैं. Okay, now students, let me tell you one thing, that preamble is adopted after the making of the Indian Constitution. Though preamble is the very first thing that we read in the Indian Constitution, but still it was adopted after the making of the Indian Constitution. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्रियम्बल बेशक सबसे पहला पार्ट होगा, पहली चीज़ होगी जो हम पढ़ते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको बनाया गया आफ्टर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद प्रियम्बल को बनाया गया, प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया. सो आफ्टर द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड. ठीक है, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड रीडिंग हुई तब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया. ठीक है, दैट मीन्स द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और प्रियम्बल को बनाने की इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली? फ्रॉम यूएसए, यूएसएसएस. ठीक है, वी गॉट द इंस्पिरेशन टू मेक प्रियम्बल फ्रॉम यूएसए. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट केस लॉज. सो गाइज, ये क्वेश्चन हमेशा से ही डिबेट में रहा है कि प्रियम्बल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. सो दिस वॉज द डिबेटेबल इशू एट दैट point of time, whether the preamble is the part of Indian Constitution or it is not the part of Indian Constitution. So here are 2 important cases in which we'll talk about these points, and these cases are very important. They are often asked in several exams. तो guys, ये 2 important cases हैं जो हम देखेंगे for the preamble, क्योंकि हमेशा से ही ये बात डिबेटेबल रही थी, इस बात पे बहस होती रहती थी अक्सर कि इंडियन प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, या वो सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन है. तो इसके हम सबसे पहला इम्पोर्टेंट, लेट्स सी द फर्स्ट केस, दैट इज रे बेरुबारी केस. ठीक है, तो ये जो केस था इसके अंदर क्या था? इसके अंदर दैट इट इज हेल्ड दैट कि जो प्रियम्बल है this is not a part of Indian Constitution, and ये जो प्रियम्बल है ये सिर्फ एक की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स. ठीक है, so the preamble is not a part of Indian Constitution, it is only the key to open the mind of the Indian Constitution. It was held in Ray Berubari case in 1960 कि जो प्रियम्बल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ एक इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये सिर्फ एक की है कि मेकर्स के माइंड को ओपन करने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डालना है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये कहा गया
This was said in Ray Berubari case. But afterwards, another case came and the question was कि जो preamble है, the question was again the same कि ये जो preamble है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं. So in Keshav Nanda Bharti case, so Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, it was held that कि जो इंडियन जो preamble है, it is a part of Indian Constitution, introductory part of Indian Constitution, and it can be amended, but no amendment can be done in the basic structure of the Indian Constitution. केशव नंदा भारती केस में, ऊपर वाले केस में हमने देखा कि उसमें कहा गया, इन द अबव केस we saw that it was held that Indian Constitution is not a part of, preamble is not a part of Indian Constitution and it cannot be amended. In Keshav Nanda Bharti case, it was said that preamble can be amended, but the basic structure of the preamble, ठीक है, cannot be amended. Okay, so the basic structure cannot be amended. ठीक है, and ये जो preamble है, it is a part of Indian Constitution. ठीक है, बिल्कुल opposite. इसमें कहा not a part, in this कहा part of. In this case, it was said that no amendment can take place in the preamble. In this case, it was said can be amended, but no amendment can be done in the basic structure of the preamble. So these were the important cases that are often asked in all the competitive exams. तो ये दोनों केस हमेशा ही पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में. सो आप ये कॉपी डाउन कर लो. आई होप आप सबने कॉपी डाउन कर लिया हो. तो नाउ सो सारे क्वेश्चंस लेट्स रिवाइज. ओके, सो गाइस, preamble, from where did it came? From which Latin term? From which Latin term? Okay, write down in the comment section below from which Latin term the word preamble came and what is the meaning of that Latin term. उस Latin term का क्या मतलब है ये भी लिखिए कमेंट बॉक्स में. लिखिए. I'm giving you 10 seconds. Okay. Now, what is the source of preamble? What are the objectives of preamble? What is the nature of India that is mentioned in the preamble? On which date the Indian Constitution was? Please pause the video and write the answers of all these questions in the comment section below. And in the next video, we are going to start with the part 1 of the Indian Constitution. Don't forget to subscribe our channel so that you don't miss the notification of the next video whenever we'll upload the next video. Thanks for watching.